गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ जो पहले टाइप का क्वेश्चन बच गया था उसको देखेंगे और आप लोग की तरफ से बहुत सारा डाउट आया है तो आज सारे डाउट को क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर नया टाइप देखेंगे। इम्पॉर्टेंट भी होगा आज का ये सब जो क्वेश्चन है। एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टू प्रूव 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए सिंपल सारा नंबर है तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले LHS 9π/8 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब 9/4 कॉमन है और यहाँ देखिए आंसर में चाहिए भी, तो जो टारगेट है उस पर ध्यान लगाना है। 9/4 चाहिए, यहाँ 9/4 कॉमन है तो 9/4 कॉमन लेंगे तो बचा यहाँ π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। π/4 कॉमन, ये 9/4 कॉमन ले लिए तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 है। अब फॉर्मूला आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, बोले हैं कि फॉर्मूला जब तक याद नहीं कीजिएगा आपसे सवाल नहीं बनेगा। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। पहला लेक्चर में ये फॉर्मूला बताते, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 होता है तो साइन इनवर्स को इधर भेज दिए तो 90 माइनस साइन इनवर्स किसके बराबर है, कॉस इनवर्स x। तो इस फॉर्मूला को यहां अप्लाई करेंगे हम लोग। 90 माइनस साइन इनवर्स को लिखेंगे कॉस इनवर्स, 90 माइनस साइन इनवर्स को लिखेंगे हम लोग कॉस इनवर्स x। अब आंसर चाहिए हम लोग को साइन इनवर्स में और यहाँ क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स। यानी देखिए टारगेट है कॉस इनवर्स को किस में बदलना, साइन इनवर्स में। तो बेसिक फॉर्मूला याद रखिएगा, बताए भी हैं कि कैसे एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में बदलते हैं। तो साइन इनवर्स को चाहेंगे तो लिखेंगे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या कॉस इनवर्स x को चाहेंगे तो लिखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए कॉस इनवर्स x को लिखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर तो 9/4 साइन इनवर्स 9 माइनस 1 8/3। 8 का रूट लिखेंगे हम लोग, ये सॉरी 3 का स्क्वायर 9 होगा, 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2 और 9 का स्क्वायर रूट 3। ये आ गया RHS। तो जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग वर्क भी करना होगा। टू tan इनवर्स cos x इक्वल है tan इनवर्स 2 cos x। कहता है कि x का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन देखिए आप लोग पूछ चुके हैं इसलिए आपके डाउट में है ये। एक्चुअली में यही थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप है कि इनवर्स में इक्वेशन रहेगा दिया हुआ, अब वो कहेगा कि x सॉल्व कीजिए x के लिए, यानी x का वैल्यू बताना है। तो चलिए हम लोग तीसरा टाइप भी देख रहे हैं, आप लोग जब पूछ दिए हैं तो डिस्कस कर ही रहे। तो देखिए यहाँ कहता है कि सॉल्व करने का मतलब हुआ x का वैल्यू बताना है, यानी कि इनवर्स के रिलेशन में एक इक्वेशन दिया हुआ है, अब उसको सॉल्व करना है। तो जैसे आप सॉल्व करते हैं
इक्वेशन सॉल्व करने का यही बेसिक फंडा है कि जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ कर लेते हैं, बाकी को एक तरफ कर लेते हैं। जो इक्वेशन लीनियर आएगा तो लीनियर के जैसा सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक आएगा क्वाड्रेटिक के जैसा सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी तो ये इन्वर्स है, अलजेब्रा में बदला नहीं है। तो सबसे पहले जो भी इन्वर्स है उसको आप चाहिएगा तो अलजेब्रा में बदल सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए 2 tan इनवर्स है और ये क्या है, tan इनवर्स है। अब देखिए tan इनवर्स रहता तब तो हम लोग सॉल्व कर लेते, लेकिन एक है 2 tan इनवर्स और एक है tan इनवर्स। तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला याद दिलाते। देखिए यहाँ प्रूव नहीं करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब कि जो रिलेशन दिया हुआ है उसके मदद से x का वैल्यू बताना है। यहाँ वेरिएबल x है तो x का वैल्यू बताना है। तो हम फॉर्मूला आप लोग को तो याद दिलाते ही रहेंगे, लेकिन आप लोग याद कर लीजिए। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए 2 tan इनवर्स x, ये x का काम कर रहा है जी। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए यही फॉर्मूला अप्लाई किए हैं यहाँ पे। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये है tan इनवर्स 2 cosec x। अब देखिए tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं शुरू में ही कि कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है 1 होता है, यानी कि इस जो वैल्यू सिंगल पॉइंट के लिए सिंगल वैल्यू मिलता है। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म, बचा 2 cos x। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं सारे x। 2 tan इनवर्स मैनेज हो गया। cosec x को लिख सकते हैं 1 बाई साइन x। अब 2 दोनों तरफ है कैंसिल, साइन स्क्वायर x साइन नीचे दोनों में है कैंसिल, साइन नॉट x, साइन यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है, याद रखिएगा डिवाइड वाला टर्म कभी जीरो नहीं होता है। तो एक साइन इधर है और डबल इधर है तो एक कैंसिल हो गया। तो इधर बचा cos x बाई साइन x इक्वल टू 1। तो cos बाई साइन cot x इक्वल टू 1। अब देखिए cot x इक्वल टू 1, हम लोग जान रहे हैं कि कभी भी इन्वर्स ट्रिगो है तो सब एक पार्टिकुलर डोमेन के लिए ही डिफाइंड है, रियल नंबर के लिए डिफाइंड नहीं है। तो फर्स्ट पॉजिटिव रहने पर सिर्फ डोमेन इन्वर्स ट्रिगो का जो रेंज होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। cot x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई बाई 4। cot x इक्वल टू 1 यानी x इक्वल टू पाई बाई 4। पढ़े हैं cot 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो x इक्वल टू हो गया पाई बाई 4। मार्क कर लीजिएगा इसको भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। अगेन क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व कीजिए। तो देखिए सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स का वैल्यू पता करना। कैसे एक्स का वैल्यू पता करेंगे, तो ध्यान दोगे, ये साइन इनवर्स है, ये भी साइन इनवर्स है, डबल साइन इनवर्स एक्स है। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि कभी भी इनवर्स को सॉल्व करना हो या प्रूफ करना हो, जो सबसे सिंपल इनवर्स एक्स है, सिंपल इनवर्स है, उसको हम लोग कुछ देर के लिए मान लेंगे थीटा। तो लिखते हैं लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। बताया है ना कि कोई भी इनवर्स एंगल रिप्रेजेंट करता है, तो लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो जरा गौर कीजिएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो एक्स की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, साइन थीटा। 2 साइन इनवर्स एक्स, तो इसको क्या लिख दिए हम लोग, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब होता है एक्स का वैल्यू बताइए।
तो जो रिलेशन दिया हुआ है उसी की मदद से सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे सिंपल इनवर्स है साइन इनवर्स एक्स को मान लिए हैं थीटा, यानी एक्स बराबर साइन थीटा। तो इस रिलेशन में एक्स की जगह साइन थीटा पुट किए, 1 माइनस साइन थीटा, अब माइनस 2 थीटा उधर जाएगा तो प्लस 2 थीटा। थर्ड टाइप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यही है, सॉल्व करना एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। तो 1 माइनस साइन थीटा। अब जरा गौर कीजिए, साइन इनवर्स इधर जाएगा तो साइन हो जाएगा, वन माइनस साइन थीटा। अब आप पढ़े हैं साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। ध्यान दीजिएगा जो लोग 11th नहीं पढ़े, 90 पे चेंज होता है तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। तो साइन 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला आएगा सारा फॉर्मूला हम आप लोग को बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, 90 पे चेंज हो गया तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एकदम याद कर लीजिए ये। अब सवाल है कि कौन सा रिलेशन हम लोग को चाहिए। तो देखिए एलएचएस में साइन है तो आरएचएस में भी सेम फंक्शन को लाएंगे, साइन वाला। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म में क्या है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर इधर आ गया तो प्लस, सबको एक तरफ कर लिए। अब देखिए साइन थीटा को क्या मान के चले थे, x, यानी 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। साइन थीटा को x माने थे तो साइन थीटा को x रख दिए, x कॉमन ले लिए तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। जितना फैक्टर है हर फैक्टर 0 के इक्वल होगा। तो x बराबर 0 और x बराबर क्या आ गया, 1/2। एक आया x बराबर 0 और एक आया x का वैल्यू 1/2। तो नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए 17 tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, इज इक्वल टू, बताना है, ऑप्शन दिया हुआ है π/2, π/3, π/4 माइनस 3π/4। तो देखिए बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले tan इनवर्स x बाई वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, देखिए इसका वैल्यू बताना है। तो जिस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, हम आपको बताए थे कि उसमें सिंपल इनवर्स को मान लेना है एंगल। तो यहां देखिए tan इनवर्स x बाई वाई को क्या मान लेंगे हम लोग, थीटा। इस क्वेश्चन में सबसे सिंपल इनवर्स क्या है, tan इनवर्स x बाई वाई, उसको क्या मान लिए हम लोग, थीटा। तो x बाई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर y tan थीटा। जो सिंपल इनवर्स है उसको मान लिए थीटा। अब यहां से x बराबर y tan थीटा निकल गया। अब देखिए tan इनवर्स x बाई वाई को हम लोग क्या माने हैं, tan इनवर्स x बाई वाई को माने हैं थीटा।
तो थीटा रख दिए। tan इनवर्स x माइनस वाई, तो देखिए x का वैल्यू क्या है, y tan थीटा, y अगेन नीचे x है तो x का वैल्यू y tan थीटा प्लस y। अब जरा गौर कीजिए, जहां x था वहां क्या पुट किए हम लोग, y tan थीटा। अब देखिए y कॉमन है कि नहीं, तो y कॉमन ले लेंगे तो आ गया tan थीटा माइनस 1 tan थीटा प्लस 1। y कॉमन लिए ऊपर भी और y कॉमन लिए नीचे भी, कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, tan इनवर्स माइनस कॉमन ले रहे हैं, क्या किए हैं, यहीं पे खेल है, माइनस कॉमन ले लिए, तो जब माइनस कॉमन लिए तो बचा यहां 1 माइनस tan थीटा। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो गया, जो प्लस है वो माइनस हो गया। क्यों ऐसा किए, अगर आपको याद हो, सॉरी इधर ही का है, आपको अगर याद हो 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, पिछले लेक्चर में भी बताए थे, फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का। 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा का। तो tan थीटा माइनस 1 है, जबकि हम लोग को क्या चाहिए 1 माइनस tan थीटा, इसलिए माइनस कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, तो माइनस माइनस। देखिए tan इनवर्स का एक और फॉर्मूला है, आपको अगर याद हो, tan इनवर्स से माइनस डायरेक्ट बाहर चला आता है, तो बोलिए tan इनवर्स में माइनस है, बाहर आ गया तो ये क्या हो गया प्लस, और 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। 1 माइनस tan 1 प्लस tan, फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। tan से tan इनवर्स मैनेज हो गया तो बचा पाई बाई 4 माइनस थीटा, प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, तो आंसर आ गया पाई बाई 4। तो देखिए ऑप्शन सी आंसर हो। ये एक मेथड बताएं, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिखवाए हैं, लगाइएगा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये बेसिक प्रोसेस से सिखा दी। तो एनसीईआरटी का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, उसमें एक दो आप लोग डाउट के रूप में भेजे थे, वो भी बता दिए हैं, और भी आप लोग का डाउट आया है रेफरेंस बुक से, तो अब उस डाउट को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, आप लोग ये सब डाउट भेजे हैं, कहता है फाइंड कीजिए कॉस साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 5/30। देखिए इसको फाइंड आउट करना है, तो देखिए हाँ सारे इन्वर्स में नंबर है, और हम बताए हैं कि कभी भी वैल्यू फाइंड करना हो, इन्वर्स का रिलेशन प्रूफ करना हो या इन्वर्स का रिलेशन सॉल्व करना हो, जितना भी सिंपल इन्वर्स है उसको एंगल मान सकते हैं। तो यहाँ दो सिंपल इन्वर्स है, लिखते हैं टेकिंग साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ए और साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू बी। एक इनवर्स को एंगल ए मान लिए और एक इनवर्स को एंगल बी मान लिए। अब यहां से हम लिख सकते हैं साइन ए का वैल्यू 3/5, यहां से लिख सकते हैं साइन बी का वैल्यू 5/13। तो कभी भी साइन कॉस का रिलेशन हो तो एंगल का अगर साइन पता हो तो कॉस निकाल लीजिए, साइन अगर पता हो तो कॉस निकाल लीजिए, और अगर कॉस पता हो तो साइन निकाल लीजिए। फॉर्मूला आप 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, कॉस बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो साइन ए का वैल्यू पता है, यहाँ साइन बी का वैल्यू पता है, 25 माइनस 9 16/25 4/5, 169 माइनस 25 144/169।
12/13। आराम से सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। तो हम बोले कि कभी भी सिंपल इनवर्स हो तो एंगल मान लीजिए। अगर साइन कॉस में रिलेशन है तो साइन पता है तो कॉस निकाल लेना है, कॉस पता है तो साइन निकाल लेना है। पहले इतना वैल्यू पता कर लिए। नाउ क्या करना है, जिसका वैल्यू पता करना है कॉस साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 5/13, ये इसका वैल्यू पता करना है हम लोग को। कॉस इसको मान लिए हम लोग ए, एंगल ए हो गया। इसको माने हैं बी तो एंगल बी हो गया। देख लीजिए, इसको ए और इसको बी माने, यानी रियल में अब हम लोग को क्या चाहिए, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए, कॉस ए का वैल्यू 4/5, कॉस बी का वैल्यू 12/13, साइन ए का वैल्यू 3/5 5/13। आप आराम से अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 48 माइनस 15 33/65। तो इस तरह से हम लोग इस टर्म का वैल्यू पता कर लिए। क्वेश्चन है, प्रूफ कीजिए tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 2/9 इक्वल टू हाफ cos इनवर्स 3/5। अब देखिए, ये प्रूफ करना है हम लोग को। तो LHS tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 2/9। अब एक चीज गौर कीजिए, एकदम सिंपल फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम फॉर्मूला जितना बार यूज करेंगे उतना बार लिखेंगे ताकि आपके दिमाग में कभी ना कभी तो घुसेगा ही। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई। तो 9 प्लस 8 9 प्लस 8 17/36 लिख सकते हैं। LCM ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए 36 माइनस 2 34/36। तो 36 से 36 कैंसिल हो गया। 17/34 1/2। तो ये तो अभी क्या किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिए, लेकिन प्रूव हो गया नहीं। अभी टर्म बाकी है, हाफ cos इनवर्स 3/5 चाहिए। अब देखिए हाफ चाहिए, यहाँ हाफ तो है नहीं बाहर में, तो पहले क्या करेंगे कि 1/2 इंटू 2 लिख सकते हैं। बोलिए क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दी, मैनेज हो जाएगा। फायदा हम लोग को हाफ चाहिए तो हाफ लाएंगे। तो देखिए हाफ को छोड़ दीजिए। अब है 2 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गौर कीजिएगा, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर मिटाते हैं। आप लोग वीडियो को रोक के आराम से लिखिएगा। अब देखिए, तो हाफ चाहिए था, tan इनवर्स। अब ऊपर क्या बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया 1,
माइनस 1/4, तो हाफ tan इनवर्स 3/4, हाफ tan इनवर्स 4/3 आ गया। अभी भी प्रूव नहीं हुआ। अब बताइए, हाफ लाने के लिए इतना मेहनत की, लेकिन हम लोग जो प्रूफ किए हैं अभी tan इनवर्स में है, लेकिन आप देखिए आंसर में RHS में था cos इनवर्स, यहाँ क्या आया tan इनवर्स, जबकि हम लोग को किस में लाना है cos इनवर्स। तो हम बताए हैं कि एक इनवर्स, देखिए tan इनवर्स को किस में बदलना है cos इनवर्स में। तो पहला दूसरा लेक्चर में सिखाए हैं कि एक इनवर्स को दूसरे इनवर्स में कैसे बदलेंगे, ट्रायंगल की मदद से। tan इनवर्स है तो एक एंगल बना लेंगे, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। tan इनवर्स को बदलना है cos इनवर्स में, तो tan इनवर्स को लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर का वैल्यू 4, बेस का वैल्यू 3। तो जब परपेंडिकुलर और बेस पता चल गया तो हाइपोटेनस लिख सकते हैं 5, बचपन से पढ़े हो जी। 3 4 है तो h निकल जाएगा। अब बताइए cos इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई हाइपोटेनस। तो देखिए प्रूफ जो करना था रियल में यही था। तो पहले tan इनवर्स में आया, फिर उसमें हाफ चाहिए तो हाफ लाए और फिर उसको बदल दिए cos इनवर्स में। नोट कर लीजिए। अगला डाउट देखते हैं हम लोग। कहता है सॉल्व tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स हाफ tan इनवर्स x, और x के बारे में लिखा है कि 0 से बड़ा है। अब देखिए गिवन है tan इनवर्स में रिलेशन, कहता है कि सॉल्व कीजिए, यानी x का वैल्यू बताना है। तब आपको करना क्या है, हम बताएं कि कभी भी इनवर्स का रिलेशन प्रूफ करना हो या सॉल्व करना हो, जो सिंपल इनवर्स है उसको मान लेना है थीटा। तो ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये देखिए tan इनवर्स x सिंपल इनवर्स है, तो लिखेंगे लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा। तो देयरफॉर रिलेशन देखिएगा tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। अब देखिए tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो x को क्या मान लिए हम लोग tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा हाफ tan इनवर्स को क्या मान लिए थीटा, तो x को tan थीटा रख दिए। अब फॉर्मूला एक बार बार आ रहा है, 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। tan याद है, tan देखिए कोई भी फॉर्मूला जब आए तो अपने आप से पूछना है कि हम याद किए कि नहीं। याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए। 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा, फॉर्मूला है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू हाफ थीटा। अब बताइए tan इनवर्स से tan खत्म, बचा क्या पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल टू 1/2। अब थीटा एक तरफ बाकी एक तरफ, 3 थीटा बाई 2, तो 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 4 है। तो बोलिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 टू जा 6। तो ये थीटा निकला है, लेकिन वेरिएबल यहाँ x है तो x का वैल्यू बताना होगा। तो देखिए थीटा किसको माने थे tan इनवर्स को, तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा tan पाई बाई 6। अब tan पाई बाई 6 यानी tan में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है tan में 1/√3, तो x का वैल्यू हो गया 1/√3। क्वेश्चन है टू फाइंड, देखिए डबल क्वेश्चन है। पहला है
साइन हाफ कॉस इनवर्स 4/5। इसी तरह से एक और है, वो भी बताएंगे, लेकिन चलिए पहले इसको देखते हैं। साइन हाफ कॉस इनवर्स, इसका वैल्यू बताना है, न्यूमेरिकल है एक तरह से। अब देखिए, एक है कॉस इनवर्स और ये है साइन, ऊपर से बीच में है हाफ। तो सबसे पहले जो इसमें सिंपल इनवर्स है उसको एंगल मान लेंगे थीटा। लेट कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा। तो ये बताइए, सॉरी, कॉस थीटा इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। देखिए इसमें सिंपल इनवर्स यही है, तो कॉस इनवर्स को मान लिए थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 4/5। अब बताइए कॉस थीटा है, लेकिन अब देखिए आपको रियल में क्या चाहिए, थोड़ा सा रफ वर्क। ये हो गया साइन, ये हो गया 1/2, और इसको क्या माना है, थीटा, यानी एक्चुअली में आपको चाहिए क्या, साइन थीटा/2 चाहिए। तो देखिए कॉस थीटा पता है और आपको चाहिए क्या, साइन थीटा/2। कैसे चाहिए बता चुके हैं अभी अभी, तो हम फॉर्मूला याद दिला दें। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, या कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 -1, या कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2, या 1 - tan स्क्वायर थीटा/2 1 + tan स्क्वायर थीटा/2। ये 4 फॉर्मूला है। तो आप बताइए, आप माने कॉस, लेकिन आपको आंसर किस में चाहिए, साइन में। तो देखिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 4/5। कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख दिए हैं जी। अब 1 प्लस इधर आ गया तो माइनस 5 - 4 1/5, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 तो 1/10 साइन स्क्वायर थीटा/2। अब देखिए तो साइन थीटा/2 इक्वल टू 1/√10, स्क्वायर इधर आ गया तो रूट। और हम पहले ही बताए हैं कि जो भी इन्वर्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका हाफ भी करेंगे तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। इसलिए आप देखे होंगे स्क्वायर इधर रूट में भी गया है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर किए। तो देखिए साइन थीटा/2 का वैल्यू 1/√10 आया। तो देखिएगा जरा गौर कीजिएगा, साइन 1/2 को अलग लिख दिए, बचा क्या, थीटा। तो थीटा किसको माने थे, कॉस इनवर्स 4/5। तो देखिए साइन 1/2 थीटा इक्वल है 1/√10 के। देखिए इसी का ना वैल्यू पता करना था, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1/√10। तो क्या करना है, सिंपल इनवर्स को मान लेना है थीटा। उसके बाद जो चाहिए तो पता कर लिए कि साइन थीटा/2 चाहिए, तो हम वही फॉर्मूला लगाएं जिससे साइन थीटा/2 पता चल गया। तो लास्ट में थीटा का वैल्यू डाल दिए, तो जो एक्सप्रेशन, जो टर्म का वैल्यू पता करना था डायरेक्ट वही आ गया। चलिए एक और देखते हैं। tan to find tan half cos inverse √5/3। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी सिंपल इनवर्स कॉस इनवर्स है, तो लिखेंगे लेट कॉस इनवर्स इक्वल टू थीटा। कॉस इनवर्स को मान लिए थीटा। अब लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू √5/3। पहले यहाँ तक तो सिंपल वर्क कर लिए। अब देखिए आंसर किस में चाहिए, टैन में, और ऊपर से टैन में भी क्या चाहिए आपको, देखिए चाहिए टैन 1/2 और इसको क्या माने हैं, थीटा। यानी इस बार किसका वैल्यू निकालना है, टैन थीटा/2 का। तब आपको सोचना होगा कि कॉस थीटा का फॉर्मूला टैन थीटा/2 में कौन है। तो अभी देखिएगा इसके पिछले क्वेश्चन में 4 फॉर्मूला लिखे थे,
एक साइन में था, एक कॉस में था, साइन कॉस में था और टैन में भी था। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा का पहले फॉर्मूला लगा दिए। अब हम लोग को चाहिए क्या, टैन। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 माइनस 3 टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 √5 प्लस √5 टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। प्लस √5 इधर आ गया तो माइनस, माइनस टैन 3 टैन स्क्वायर उधर चला गया तो प्लस। जिसका वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ कर रहे हैं। टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉमन, तो बचा 3 प्लस √5। तो टैन स्क्वायर थीटा बाई 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब टैन थीटा बाई 2 बोले हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए हाफ भी फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में हो। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट, अब टैन थीटा बाई 2 का ये वैल्यू पता चल गया तो लिखेंगे कि टैन थीटा बाई 2 का वैल्यू आया √3 माइनस √5, 3 प्लस √5। तो टैन हाफ थीटा, तो बोले बताइए हाफ थीटा, तो थीटा किसको माने थे, कॉस इनवर्स √5 बाई 3 का वैल्यू आ गया 3 माइनस √5 बाई 3 प्लस √5। आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं या इसको आप रेशनलाइज कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक और सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसका वैल्यू पूछा है तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक फॉर्मूला बताए हैं कि सेक इनवर्स में माइनस का फॉर्मूला होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, याद होना चाहिए। सेक इनवर्स माइनस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो देखिए टैन इनवर्स √3, सेक इनवर्स है तो पाई माइनस सेक इनवर्स होगा। क्यों हुआ, सेक इनवर्स से माइनस बाहर आता है पाई के साथ। अब टैन में √3 60 डिग्री होता है, माइनस माइनस प्लस। सेक में 2 60 डिग्री होता है, सेक में 2 कितना डिग्री, 60 डिग्री। बताया है ना, इनवर्स का मतलब एंगल बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम 3 पाई 2 पाई 3, तो 3 हो गया यहाँ पे। तो देखिए पाई बाई 3, तो यहाँ से एलसीएम ले लिए तो 3 पाई, तो बचा क्या, माइनस 2 पाई में से 3 पाई गया तो पाई बाई 3। लेकिन वर्ष से जब माइनस बाहर निकलता है तो पाई के साथ, तो बचा माइनस पाई बाई 3। यही आंसर होगा। तो देखिए आज के लेक्चर में आपको तीसरा टाइप भी बता दिए कि x का वैल्यू कैसे निकालेंगे अगर इनवर्स में रिलेशन है तब। और आप लोग जो जो डाउट बोले वो सारा डाउट बता दिए। लेकिन अगले क्लास में भी आप लोग कोई भी रेफरेंस बुक से बनाइए, जो डाउट होता है आप भेजिए, बताएंगे अगले लेक्चर में भी। और भी कुछ क्वेश्चंस अभी रेफरेंस बुक का बचा हुआ है जो अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।